नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, फोर्थ शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग में हमारे पास क्वेश्चन जो हैं 100 के आसपास क्वेश्चन है हमारे पास हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन हम आज आपके सामने एनालिसिस करेंगे और जो भी क्वेश्चन आने की संभावना होगी वो क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। दूसरा क्वेश्चन आया था, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त प्रथम है। पीएमजीवाई की फुल फॉर्म पूछी गई थी। करंट से क्वेश्चन है पीएमजीवाई, तो प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना पीएमजीवाई से संबंधित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। कल क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट शिफ्ट में, हमारी सुनिए बात। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में पूछा जाएगा किनके मध्य में हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा अच्छा सा, भाई कौन सा दिल्ली सल्तनत का राजा था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया? तो इब्राहिम लोदी यह एक दिल्ली सल्तनत काल का ऐसा राजा था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। अब आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है आपसे कि दिल्ली सल्तनत काल का कार्य समय बताइए। तो 1206 से 1526 यह है आपके दिल्ली सल्तनत काल का कार्य समय। दूसरा क्वेश्चन, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? काला घोड़ा महोत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया गया है। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ। अब गौतम बुद्ध से क्वेश्चन पूछे जाए, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम, गौतम बुद्ध की माता का नाम, गौतम बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के जन्म हुआ था 563 ईस्वी में, मृत्यु कब हुई? तो 483 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का किस वंश से संबंधित है? यानी हरिहर एवं बुक्का जो है किस वंश से? संगम वंश है। कहाँ का वंश था? तो विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन पूछा गया, गरीबी दूर, यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी दूर हटाओ का नारा दिया गया, यानी गरीबी को हटाओ। अब क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है आपसे, पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई? तो पंचवर्षीय योजना की जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को 15 मार्च 1950 को पंचवर्षीय योजना की स्थापना हुई। लागू कब से हुई? तो 31 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उसके अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है तो पंचवर्षीय योजना की आपसे स्थापना पूछे जाएगी। पंचवर्षीय योजना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अब एक क्वेश्चन और बनेगा यहां से, पंचवर्षीय योजना का जो है अंतिम अध्यक्ष और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो पंचवर्षीय योजना के अंतिम अध्यक्ष जो थे वो हमारे नरेंद्र मोदी। इन्होंने 2014 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया है। नरेंद्र मोदी जो है पंचवर्षीय योजना के अंतिम अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगुड़िया। अरविंद पनगुड़िया जो है अंतिम उपाध्यक्ष हैं और अंतिम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। ठीक, यहीं से क्वेश्चन इतने बाद उसके बाद योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप 27 यानी कोप 27 का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो मिस्र में। मिस्र में पड़ता है, इजिप्ट जगह, वहां पर मिस्र में स्थित है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ज्यूरिख में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित? दुबई में। यह क्वेश्चन पूछा गया है थर्ड शिफ्ट में, ये दोनों। अब हेडक्वार्टर से क्वेश्चन काफी आपको पढ़ के जाने हैं कि हेडक्वार्टर से क्वेश्चन अच्छे पूछे जा रहे हैं ज्यादातर। कालबेलिया नृत्य कहाँ मनाया जाता है? नृत्य तो हर शिफ्ट में पूछा गया है। कालबेलिया नृत्य जो है कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान में। राजस्थान में कालबेलिया नृत्य मनाया जाता है। कालबेलिया से एक आपसे पूछा जाएगा, जो झूमर जो नृत्य है, झूमर वो राजस्थान का ये झूमर।
और उसके बाद चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? चीन की जो दीवार है उसका निर्माण जो है सो युआन अली ने करवाया था। अच्छा, नेशनल वेटरनरी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। अब लखनऊ में जो भी आपके राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उनका ध्यान रखिए। और जो केंद्रीय औषधि उद्यान है वो लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय गन्ना उद्यान जो है वो भी यहीं स्थित है लखनऊ में। और दलहन राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कानपुर में स्थित है। ये क्वेश्चन जनरली आपको पढ़ के जाना है। दलहन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कानपुर में स्थित है। विटामिन डी का रासायनिक यानी विटामिन डी के द्वारा कौन सा रोग हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो विटामिन डी के द्वारा रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी के द्वारा रिकेट्स रोग होता है। अब आपसे क्वेश्चन विटामिन से पूछा जाएगा, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो है फंक वैज्ञानिक थी। फंक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की। और विटामिन आपसे पूछा जाए वसा में कौन कौन सी विटामिन घुलन है, और उसके बाद जो वसा में कौन सी घुलन है, उसके बाद जो जल में कौन सी हैं। तो वसा में घुलने वाली ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन जो है वसा में घुलने वाली हैं, और शेष बची हुई विटामिन जो है आपकी जल में घुलनशील होती हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का क्या है, विटामिन सी का क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का नाम जो है विटामिन ए का हाँ दोस्तों देखिए, अच्छा विटामिन ए का, सॉरी दोस्तों हमने आपको कुछ और बता दिया है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम है वो थायमीन है। विटामिन सी का नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक। विटामिन सी का जो नाम है वो एस्कॉर्बिक है, एस्कॉर्बिक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विटामिन यानी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अच्छा अब देखिए, पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पलामू जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। झारखंड में जो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य है वो झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन आपको सभी पढ़ के जाने हैं जो भी राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है। कल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपका बिहार में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाए उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, वो भी आपके बिहार में स्थित है। उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो भी आपका बिहार में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा आपसे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ज्यादातर आप लोग अध्ययन करते रहिए। सभी क्वेश्चन हम आपके लिए नोट करके पहले से लाए हुए हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ है? कुछ क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए, कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। जी हम रब कर रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। अच्छा अब संविधान संशोधन से क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन से क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ है? तो प्रथम संविधान संशोधन जो है 1951 ईस्वी में हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन, यानी जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा था? तो जीएसटी से संविधान संशोधन था वो 101वां अधिनियम था, 101वां अधिनियम। और 122वां जो था वो संशोधन था। 101वां अधिनियम था, 122वां संशोधन था। अब आपसे पूछ जीएसटी को लाया कहां से गया है? तो जीएसटी को आपको जो है कनाडा से लाया गया। जीएसटी जो है आपकी जीएसटी को कहां से लाया गया? तो कनाडा से लाया गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया? 2017 ईस्वी, 2017 में जीएसटी को भारत में लागू किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद दोस्तों कनाडा में, और देश में पूछा जाए तो फ्रांस में।
अच्छा कर्नाटक। अब जीएसटी में पूछा जीएसटी में कितनी दरें होती हैं, तो जीएसटी में 5 दरें होती हैं। जीएसटी में आपकी 5 दरें होती हैं। और जीएसटी में पूछा जाए किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 269 के अंदर, यानी 279 279 के तहत जो है जीएसटी को लाया गया है अनुच्छेद के अंतर्गत। इतने जीएसटी से क्वेश्चन आपको पूछे जाने की संभावना है। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएसटी से, वही टॉपिक से हमने क्वेश्चन पर आगे बढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हम्पी गैस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी रही है। तो इसमें जो रही है उसकी जो हैप्पी जो इंडेक्स है, तो हैप्पी इंडेक्स में 2022 में भारत की रैंक कौन सी रही है, तो इसमें रही थी 136वीं रैंक रही थी इसमें। क्वेश्चन आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, हैप्पी गैस इंडेक्स में भारत की 2022 में भारत की रैंक कौन सी रही है, तो 136 में रही है। जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, कई बार को यानी तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया है। जनजातीय नृत्य जो है वो किस राज्य में, जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब इससे क्वेश्चन आपसे और पूछ लेगा कि मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य का नृत्य है। मोहिनीअट्टम, तो मैं मोहिनीअट्टम जो है आपके केरल का, मोहिनीअट्टम जो है, मोहिनीअट्टम आपसे पूछ लेगा मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम जो है आपके केरल का है। कथकली नृत्य आपसे पूछ ले, कथकली, तो ये भी आपके जो है केरल का है। अब यहीं से कुचिपुड़ी पूछ ले आपसे, कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो है आपके आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी पूछ ले तो आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम जो है केरल से, कथकली जो है केरल से है। और आपसे यहाँ से ओडिसी नृत्य पूछ ले, ओडिसी, तो ओडिसी आपका ओडिशा से है। ये आपके शास्त्रीय नृत्य है साथ। उसके बाद यहाँ से पूछ ले आपसे जो है शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य आपका असम का, असम राज्य का है। उसके बाद आपसे यहाँ पर यानी जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो क्वेश्चन हम एक बार आप लिख भी दे रहे हैं। जो क्वेश्चन आने की संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी एक ही वीडियो में हम आपको देने चाह रहे हैं। अच्छा, असम से सत्रिया नृत्य, सत्रिया, ये असम का। बिहू नृत्य असम का है। कथकली तो हमने आपको बोल ही दिया केरल से है। उस कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश से है। मोहिनीअट्टम केरल से है। उसके बाद जो है भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। अच्छा, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु से, असम सत्रिया है, बिहू असम से ही है। उसके बाद आपसे पूछे लोसार त्योहार कहाँ मनाया जाता है, लोसार, क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है इसकी। लोसार त्योहार जो है आपके लद्दाख में है, लद्दाख में मनाया जाता है लोसार। यहीं पर आ जाए लोसांग, तो लोसांग मनाया जाता है आपके सिक्किम में। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आने की संभावना है। हॉर्नबिल त्योहार जो है कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में। लोसांग सिक्किम में, लोसार लद्दाख में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, बिहू असम में, सत्रिया असम में। जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको वीडियो के एनालिसिस के द्वारा देते रहेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए क्या, कल जो जिन लोगों के एग्जाम शुरू होते यानी कल जिनका एग्जाम है वो लोग जो है कहाँ से टॉपिक पढ़ के जाएं। पहली बात तो जो भी जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं वो सब पढ़ें, जितने भी लोक नृत्य हैं वो सब पढ़ें। उसके बाद संविधान संशोधन सब पढ़ें। उसके बाद क्वेश्चन आज कुछ और पूछे गए थे, कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कांग्रेस से, तो कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में, 27 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। 27 दिसंबर 1885 ईस्वी में
कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो एओ ह्यूम ने, एओ ह्यूम ने। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? तो प्रथम अधिवेशन हुआ बंबई में, प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भौमेश चंद्र बनर्जी ने, भौमेश चंद्र बनर्जी ने। अब पूछ लेगा कहां, यानी बंबई में हुई तो कहां पर हुई? तो गोपाल दास तेजपाल, गोपाल दास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई और वहां पर इसकी बैठक हुई थी। यानी कि जो है प्रथम अधिवेशन जो है वो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी भौमेश चंद्र बनर्जी ने। कहाँ हुई? बंबई में, गोपाल दास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में। कितने लोग शामिल थे? तो 72 लोग शामिल थे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो है 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने, प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट। अब पूछा जाएगा प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। कहाँ का अधिवेशन था? तो कानपुर का अधिवेशन था। पहली महिला राज्यपाल क्वेश्चन यहां से और पूछ सकता है आपसे, जो प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? तो प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू ही प्रथम महिला राज्यपाल बने। प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू ही बनी थी। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला, पूरे भारत की प्रथम महिला है, उत्तर प्रदेश में बनी थी। यहां से क्वेश्चन आपसे इतने पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन एक पूछा जाएगा कि कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था जिसमें राष्ट्रीय गान गाया गया था? तो 1911 के अधिवेशन में, 1911 के अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय गान को गाया गया था। उसके बाद कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गरम दल नरम दलों में दो भागों में टूट गया? तो 1907 में, 1907 में सूरत के अधिवेशन में गरम दल और नरम दलों दो भागों में टूट गया था। उसके बाद 1916 में शामिल हो गया, 1917 के बाद 1918 में फिर दोबारा दो भागों में टूट गया। ये बात आप ध्यान रखें। यहां से क्वेश्चन इतने ही पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस की कौन सी अध्यक्षता की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो कराची का अधिवेशन था, कराची का अधिवेशन था, कराची। और 1931 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने 1931 में कराची के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। उसके बाद आपसे पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कब की अध्यक्षता? तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा के अधिवेशन में, हरिपुरा में 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। यहां से क्वेश्चन इतने पूछे जाएंगे। उसके बाद जो गांधी जी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो गांधी जी से 2-4 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। देखिए, गांधी जी से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांधी जी का जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। उसके गांधी जी के पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। माताजी का नाम, माताजी का नाम, और यानी पूछा जाएगा इनके पुत्र कितने थे? तो 4 पुत्र थे इनके, रियल में 5वें पुत्र जो है उनको, यानी 4 पुत्र थे। 2 के नाम लाल और 2 के नाम पाल। 2 के नाम लाल थे, 2 के नाम दास थे। हरिलाल मनीलाल, हरिलाल मनीलाल और रामदास और देवदास। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधी जी कितने पुत्र थे? 4 पुत्र रियल में थे। 2 के नाम लाल हैं, 2 के नाम दास है। लाल से मतलब हरिलाल मनीलाल, दास से मतलब रामदास देवदास। जमुनालाल बजाज जो थे गांधी जी के प्रिय मित्र थे, जमुनालाल बजाज।
तो जमनालाल बजाज को गांधी जी ने अपना 5वां पुत्र मान लिया था। तो जमनालाल बजाज ने भी उनको अपने पिता की उपाधि दी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, गांधी जी के 5वें पुत्र का नाम बताइए। तो जमनालाल बजाज थे। अब गांधी जी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गांधी जी भारत कब आए? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब गांधी जी भारत आए तब उस दिन को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है? तो उस दिन के दिवस को जो है प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। उसके बाद गांधी जी के आंदोलन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब पूछा गया है 1 शिफ्ट में गांधी जी के आंदोलन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो गांधी जी के जो भी आंदोलन है सो हम आपको बता रहे हैं। गांधी जी का प्रथम आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो आपके बिहार में 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह। 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहां से, चंपारण सत्याग्रह जो था किस पद्धति से संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 3 कठिया पद्धति से संबंधित था। 3 कठिया पद्धति से। अगर आपको यानी यहां से शॉर्ट हम बता रहे हैं, अगर पूरी वीडियो देखना है तो हमारे आप चैनल पर जाइए। अब आपको गांधी जी के बारे में फुल डिटेल में मिलेगा। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। 1922 ईस्वी में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना आई है। गांधी जी, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाएगा, 1924 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन में कर्नाटक के बेलगांव में अध्यक्षता की थी इन्होंने, गांधी जी ने। यहां से गांधी से क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन गांधी से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। कब दिया? 1942 ईस्वी में। गांधी जी की उसके बाद मृत्यु पूछ ले तो आपको 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी की मृत्यु हो गई। गांधी से क्वेश्चन आपसे इतने पूछे जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है हमारी वीडियो ध्यान से देखिए और उसके बाद जो है यानी जो भी टॉपिक हमने आपको बताए हुए हैं, जो परीक्षा में आए हुए हैं, यानी आज जो परीक्षा पूछे गए हैं 4 शिफ्ट में, उसके बाद कल जो पूछे जाएंगे इन्हीं चैप्टर जो हैं इन्हीं टॉपिकों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना है, अंदर से अध्ययन करना है। अब जो इसमें ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया था, अब क्वेश्चन जो है अंदर से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए 2 लाना है कि आप जो है सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत्तर जाना हो, आपकी मंजिल तो आसमान है, आपको सीढ़ियां खुद बनाना है। जय हिंद।